टॉप 10 फिल्म्स जो आपका जिंदगी देखने का नजरिया बदल देंगी। फिल्म को जनरली एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाले सोर्स की तरह देखा जाता है। आप थिएटर में जाते हैं, अराउंड 2 आवर्स तक एंटरटेन होते हैं और अपनी लाइफ की तमाम प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। और असल में सिनेमा का इन्वेंशन हुआ ही एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग मीडिया की तरह था। मगर ओवर टाइम सिनेमा की टोन और कहानियों में बदलाव आया तो बहुत से फिल्म मेकर्स ऐसे भी आए जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई सोसाइटी को कोई नया लेसन या नई सीख देने की। और इस सिलसिले में कुछ ऐसी फिल्म्स भी आ गईं जिन्होंने अपनी ऑडियंस मेंबर्स के दिल और दिमाग में ऐसा इम्पैक्ट छोड़ दिया जो सिनेमा को एक बिल्कुल नया डायमेंशन देता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही फिल्म्स की, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए जिससे मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 10, दो आंखें 12 हाथ। 1950s के डेकेड को हिंदी सिनेमा का गोल्डन पीरियड यूं ही नहीं कहा जाता रहा है। इस दशक में बहुत सी कुछ ऐसी फिल्म्स आई जिन्होंने न केवल क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस हासिल की पर एक अलग जगह लोगों के दिल में भी बनाई। दो आंखें 12 हाथ वी शांताराम डायरेक्टेड फिल्म है जो कहानी है एक जेलर की जो 12 खूंखार कैदियों को सुधारने का बीड़ा उठाता है और उन्हें अपने गांव ले जाता है और उन सब को खेतीबाड़ी के काम पर लगा देता है जिससे कि वो हार्ड वर्क का मतलब समझ सके। कहानी शुरू होती है जब क्रिमिनल्स भागने की कोशिश करते हैं और वो जेलर अपनी जान पे खेलकर उनको बचाने की कोशिश करता है। बहुत ही खूबसूरत क्लाइमैक्स के साथ फिल्म खत्म होती है और आपको मैसेज मिलता है कि इंसानियत हर इंसान में होती है, बस उसको जगाने की देर होती है। एम्पैथी, प्यार और इज्जत से कोई भी बदल सकता है, बस सही डायरेक्शन मिले तो। नंबर 9, स्वदेश। शाहरुख खान पिछले कुछ सालों से लगातार अनसक्सेसफुल फिल्म्स दे रहे हैं, मगर इस सब के बावजूद उनकी स्टार पावर में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। रीजन है स्वदेश जैसी फिल्म्स जिन्हें करके वो ऑलरेडी इंडस्ट्री के फेवरेट खान बन चुके हैं। स्वदेश कहानी है एक एनआरआई इंडियन मोहन भार्गव की जो इंडिया आते हैं अपनी दाई माँ को अपने साथ यूएसए ले जाने, जहां वो नासा के किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। मगर दाई माँ रेडी नहीं है जाने के लिए और मोहन को कन्विंस नहीं करती इंडिया में रुकने के लिए, बस उसे एक छोटी सी ट्रिप पर भेज देती हैं जहां मोहन असली इंडिया से इंट्रोड्यूस होता है। गरीबी, कास्टिज्म, सेक्सिज्म जैसी चीजें ऑब्जर्व करते हुए मोहन अल्टीमेटली फैसला करता है खुद कुछ करने का और गांव में खुद की बिजली बनाने का। क्लाइमैक्स आते आते आप एक ऐसे इंडिया को जानने, समझने और प्यार करने लगते हैं जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। नंबर 8, द ग्रीन माइल। हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक डैराबॉन्ट काफी फेमस हैं राइटर स्टीफन किंग की नॉन हॉरर स्टोरीज पर फिल्म्स बनाने के लिए। उनमें से एक फिल्म है द ग्रीन माइल। फिल्म की कहानी शुरू होती है जॉन कॉफे से जो एक अफ्रीकन अमेरिकन 7 फीट टॉल बंदा है, मगर जिसकी इनोसेंस एक बच्चे जैसी है। उसको छोटी बच्चियों के रेप और मर्डर केस में जेल में लाया जाता है जहाँ के वार्डन है पॉल एजियोकॉम बने टॉम हैंक। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और जॉन के मौत की सजा की डेट करीब आती है, पॉल और उसके बाकी वार्डन दोस्तों को पता चलता है कि कॉफे पर लगा इल्जाम गलत है, मगर वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि कॉफे बचना नहीं चाहता। बहुत ही इमोशनल क्लाइमैक्स के साथ फिल्म खत्म होती है और आप सोचते रह जाते हैं अपनी आंखों में आंसू लिए कि हम सही गलत के मैनमेड कॉन्सेप्ट में उलझकर अपना इंसान होने का असली मतलब भूल जाते हैं। नंबर 7, 3 इडियट्स। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की यूं तो ऑलमोस्ट सारी फिल्म्स ही ऐसे कॉन्सेप्ट से भरी हुई हैं जो आपको अंदर तक मूव करते हैं, मगर 3 इडियट्स उन माइलस्टोन फिल्म्स में से एक है जिसे देखकर कोई भी इंसान एक बार तो जरूर सोचेगा कि लाइफ में एक बार तो सपनों को जरूर चेस करना चाहिए। आमिर खान बने हैं रैंचो जो एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ इंसान है, मगर है जीनियस। इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करके वो 2 दोस्त बनाता है, फरहान और राजू, और दोनों की अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मगर कहीं न कहीं रैंचो के इन्फ्लुएंस से वो दोनों अपने डरों से आजाद होने की कोशिश में अपनी जिंदगी सुधार लेते हैं। कॉमेडी और ड्रामा का परफेक्ट मिक्स देती है ये फिल्म। आपको एक बहुत सॉलिड मैसेज देकर जाती है, पैसे के पीछे नहीं सक्सेस के पीछे भागो। शायद ही कोई इंडियन होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी और न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी भी बदल गई होगी। नंबर 6, तमाशा।
यूं तो इम्तियाज अली जाने जाते हैं अपनी रोमांटिक फिल्म्स के लिए, मगर साथ ही साथ उनके फिल्म्स में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो एक आम इंसान की दिक्कतों को कंसिडर करती हैं। तमाशा एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी बताने लायक ज्यादा है नहीं। मेन कैरेक्टर वेद है, जिसको एहसास होता है कि वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जो उसके लिए नहीं बनी है, एक बनावटी इंसान बनके। मगर उसकी लाइफ में तारा आती है, सब उलट पुलट हो जाता है और उसको एहसास होता है कि जिंदगी में बहुत कुछ है एक 9 से 5 की नौकरी के अलावा, और वो खुद से और दुनिया से लड़ते हुए निकल पड़ता है अपने सपनों की दुनिया को हासिल करने। ना जाने इस फिल्म ने कितनी जिंदगियां बदली और लोगों को मोटिवेट किया उनके सपनों को फॉलो करने के लिए। नंबर 5, दिल्ली 6। देखा जाए तो दिल्ली 6 एक फ्लॉप फिल्म थी, जिसे ना ज्यादा क्रिटिक्स ने पसंद किया और ना ही ऑडियंस ने, मगर फिर भी ये फिल्म एक अलग लेवल का एंटरटेनमेंट पेश करती है। आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। प्लॉट कहीं कहीं स्वदेश फिल्म से मिलता है, जिसमें एक एनआरआई इंडिया आता है और यहाँ के इश्यूज को एक आउटसाइडर की नजर से देखता है। अभिषेक बच्चन के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक में वो बने हैं रोशन, हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में आकर वो दिल्ली की खूबसूरती को देखते हैं और बाद में जाकर दिखता है इसका एक बदसूरत पहलू भी। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती ये फिल्म बहुत स्लो पेस्ड है, मगर इसे दिल खोल के देखेंगे तो शायद आपके दिल में बस जाएगी ये फिल्म और फिर कभी नहीं निकलेगी। जरूर देखिएगा। नंबर 4, उड़ान। डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने की डेब्यू फिल्म उड़ान बहुत अंडररेटेड फिल्म है, जो कहानी है एक यंग लड़के की जिसका नाम है रोहन। उसे राइटर बनना है, मगर उसका स्ट्रिक्ट फादर उसे इंजीनियर बनाना चाहता है। फिल्म बाप बेटे के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत हार्ड हिटिंग और रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है और आपको एंड तक बांध के रखती है। कुछ बेहतरीन पोएम्स और सॉन्ग्स को साथ लेकर चलती हुई ये फिल्म बहुत ही अपनी सी लगती है और आपको बहुत सारे इमोशंस जैसे दोस्ती, फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड फादर सन रिलेशनशिप जैसी थीम्स को बहुत शानदार तरीके से परोसती है। हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्म्स में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म भी काफी अंडररेटेड है। नंबर 3, द शॉशैंक रिडेम्पशन। डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ड की ये फिल्म बेस्ड है स्टीफन किंग के एक नॉवेल पे, जिसका प्लॉट है कि कैसे एक सीधे साधे आदमी जिसका नाम है एंडी ड्यूफ्रेंस गलत इल्जाम में जेल चला जाता है। एक आम आदमी ऐसे में हिम्मत हार जाएगा और लड़ने की पावर खो देगा, पर एंडी आम आदमी नहीं है। एंडी उम्मीद यानी होप का पर्सोनिफिकेशन है, जो हर तरीके का मेंटल और फिजिकल टॉर्चर झेलने के बाद भी अपनी जेल से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ता। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको चौंका देगा और साथ ही एक उम्मीद से भर देगा आपको, वो उम्मीद कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल यू नीड इज टाइम एंड पेशेंस एंड होप। जिंदगी से हताश लोग ये फिल्म जरूर देखें, आपकी जिंदगी बदल सकती है ये फिल्म। नंबर 2, ग्रेव ऑफ द फायरफाइल्स। दुनिया में लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म्स की लिस्ट कहीं भी बने, ग्रेव ऑफ द फायरफाइल्स के बिना कोई भी लिस्ट पूरी नहीं होगी। स्टूडियो गिबली के अंडर बनी ये जापानीज एनिमेटेड फिल्म कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, कि कैसे जापान पर अमेरिकन अटैक के दौरान 2 भाई बहन अनाथ हो जाते हैं और सर्वाइवल के लिए इधर उधर भटकते हैं। बस मोटे तौर पर कहानी यही है इस फिल्म की, मगर जिस तरीके से स्ट्रगल दिखाया गया है भाई बहन का, आपकी आत्मा को छू लेती है ये फिल्म। जापानीज एनिमेशन का दुनिया भर में कोई कंपैरिजन नहीं है और ये बहुत ही शानदार फिल्म इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। इस फिल्म के बारे में कहा जा सकता है कि अगर आप लास्ट सीन में रोते नहीं हैं तो आपके सीने में दिल नहीं है। आपको अंदर तक झकझोर देता है ये क्लाइमैक्स एंड आप शायद जिंदगी भर इस सदमे से उबर पाएंगे या नहीं पता नहीं, मगर आप वॉर जैसी चीजों से नफरत करने लग जाएंगे। नंबर 1, आनंद। हमारी इस लिस्ट में टॉप स्पॉट किसी और फिल्म को मिल ही नहीं सकता। आनंद हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल दी, कितने लोगों को ये सिखाया कि मौत से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो एक दिन आनी ही है, बस अपने बचे कुचे दिन शान से गुजारो। फिल्म में लीड रोल में है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना एक कैंसर पेशेंट हैं और अमिताभ बने हैं उनके डॉक्टर। दोनों की दोस्ती कुछ फनी मोमेंट्स भी दिखाती है, मगर उस समय आपके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू होते हैं। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के करियर की सबसे यादगार फिल्म है
आनंद, जिसने अमिताभ और राजेश खन्ना के करियर में नई जान डाल दी थी। जिंदगी में हर तरफ से हारे हुए लोगों को ये फिल्म देखकर एक नई एनर्जी मिलेगी और हिम्मत बढ़ेगी उनमें किसी भी सिचुएशन से निकलने की। और फिल्म की उस लाइन को कौन भूल सकता है, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। सिनेमा समाज का वो आईना है जिसमें धूल जम जाती है तो साफ खुद ही को करनी पड़ती है। तो अगर अगली बार जिंदगी आपसे नाराज लगे तो जरा कुछ पल निकाल कर इनमें से कोई एक आधा फिल्म्स देख लीजिएगा और अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में थाम लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इनमें से कौन सी मूवी आपने देखी है और कौन सी मूवी आपको पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह के मूवीज और वेब सीरीज के कंटेंट के लिए फिल्मी तड़का का हिस्सा बनिए लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसी ही शानदार मूवीज देखते रहिए।